सुबह उठते ही थकान, बिना कुछ किए दिमाग भारी, लोगों से बात करने का मन नहीं और रात में खुद से यही सवाल, आखिर मैं इतना टायर्ड क्यों रहता हूँ। बेटर ट्रूथ ये है कि तुम्हारा शरीर उतना थका हुआ नहीं है जितना तुम्हारा माइंड टूट चुका है। आज की दुनिया फिजिकल वर्क से कम मेंटल ओवरलोड से ज्यादा लोगों को खत्म कर रही है। हर दिन कंपैरिजन, हर दिन फेक हैप्पीनेस, हर दिन फोन स्क्रीन पर ऐसी जिंदगी देखना जो तुम्हारी रियलिटी नहीं है, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन डोपामिन का एडिक्ट बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम आराम कर रहे हो, लेकिन सच में तुम खुद को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। सबसे डेंजरस बात, ये थकान सिर्फ बॉडी की नहीं होती, ये पर्पस खोने की थकान होती है। जब इंसान के पास रीजन नहीं बचता सिर्फ से, तब एनर्जी भी खत्म होने लगती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है इंसान तब सबसे कमजोर होता है जब उसका माइंड कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड ने तुम्हारे अटेंशन पर अटैक किया है। रील्स, नोटिफिकेशंस, फेक मोटिवेशन, एंडलेस स्क्रॉलिंग। तुम्हारा ब्रेन कभी साइलेंस में रहता ही नहीं, और जिस दिमाग को कभी शांति नहीं मिलती वो धीरे धीरे बर्न आउट हो जाता है। लोग सोचते हैं कि उनकी कमजोरी स्लीप की वजह से है, लेकिन कई बार असली प्रॉब्लम इमोशनल एग्जॉस्शन होती है। तुम हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस उठाए घूम रहे हो, फेक स्माइल लगाकर घूम रहे हो, अंदर से टूटे हुए हो लेकिन बाहर आई एम फाइन बोल रहे हो। यही रीजन है कि आज लाखों लोग फिजिकली यंग हैं लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड है, क्योंकि इंसान की एनर्जी सिर्फ काम से नहीं, लोगों की नेगेटिविटी से भी खत्म होती है। और सबसे ब्रूटल रियलिटी ये है कि कई लोग तुम्हारी इस कमजोरी को समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। वीक, टायर्ड और इमोशनली ड्रेन्ड इंसान को मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। इसलिए दुनिया तुम्हें लगातार बिजी रखती है ताकि तुम कभी सोच ही ना पाओ कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। सोशल मीडिया तुम्हें कंपेयर करवाता है, टॉक्सिक लोग तुम्हें गिल्टी फील करवाते हैं, फेक फ्रेंड्स तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं, और धीरे धीरे तुम अपने ही लाइफ के बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाते हो। नोटिस करना, जब इंसान मेंटली स्ट्रांग होता है तब वो ज्यादा सवाल पूछता है, लेकिन जब वो एग्जॉस्टेड होता है तब वो सिर्फ सर्वाइव करता है। यही सिस्टम चाहता है। टायर्ड पीपल डोंट फाइट बैक। इसलिए आज सबसे बड़ा कंट्रोल फिजिकल चेंज से नहीं, मेंटल एग्जॉस्शन से हो रहा है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। मतलब जैसा तुम रोज कंज्यूम करते हो वैसा ही तुम्हारा माइंड बन जाता है। अगर हर दिन नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे तो अंदर डार्कनेस भर जाएगी। इसलिए स्टोइक लोग अननेसेसरी नॉइज से दूर रहते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, हर किसी को एक्सेस नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एनर्जी लिमिटेड है। अगर तुम सच में इस थकान से बाहर निकलना चाहते हो तो पहले अपने माइंड को डिसिप्लिन करो। रात में फोन बंद करो, हर किसी को एक्सप्लेन करना बंद करो, फेक सर्कल हटाओ, अकेले रहना सीखो, क्योंकि साइलेंस में ही इंसान खुद को दोबारा बिल्ड करता है। रियल पीस बाहर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब तुम्हारा माइंड फाइनली केओस से फ्री हो जाता है। और आखिर में एक बात याद रखना, इंसान सिर्फ काम से नहीं टूटा, वो गलत लोगों, गलत हैबिट्स और एंडलेस डिस्ट्रैक्शन से टूटता है। अगर तुम पूरे दिन थके रहते हो तो शायद तुम्हारा शरीर आराम नहीं, तुम्हारा सोल फ्रीडम मांग रहा है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए मूव इन साइलेंस, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, स्टॉप चेसिंग वैलिडेशन, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अटेंशन और इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर तुम रेडी हो खुद को मेंटली अनब्रेकेबल बनाने के लिए तो कमेंट्स में 100